अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो नाक का टेढ़ापन यानी डीएनएस यानी डिवाइडेड नेज़ल सेप्टम की बात करेंगे और नेज़ल पॉलिप्स की बात करेंगे और नाक में जो गदूद हो जाते हैं और नाक की बंदिश की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे खराटे होते हैं, नाक का बंद हो जाना होता है या हेडेक होती है या साइनस एरिया में पेन होती है या ब्लॉकेज रहती है, आंखों में से पानी और रेशा वगैरह बलगम वगैरह आती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो डीएनएस यानी डिवाइडेड नेज़ल सेप्टम यानी नाक की हड्डी का टेढ़ापन में कितनी इफ़ेक्टिव है और कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन जो इसको क्योर कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम नाक की एनाटॉमी देखें तो ये मेन 2 बोन्स पर मुश्तमिल है। एक तो जो है वो हार्ड बोनी एरिया है, पीछे का एरिया, दूसरी कार्टिलेज बोन है जो कि मूवेबल है। अब इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें डिलीवरी के दौरान बच्चे के नाक पर चोट लगने की वजह से या ग्रोइंग एज में बढ़ते हुए बच्चे में अगर कोई चोट लग जाए या किसी तरह भी इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से नाक का टेढ़ापन हो सकता है। इसके अलावा जो नाक के टेढ़ेपन की डीएनएस की जो वजह है, डिवाइडेड नेज़ल सेप्टम की जो बड़ी वजह है वो नेज़ल पॉलिप्स की है। यानी जब आपके नाक के गदूद दोस्तों उस वक़्त होते हैं कि जब आपकी जो नाक के अंदर जो लाइनिंग है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की उनमें इन्फ्लेमेशन और बार-बार एलर्जी की वजह से वो सूजन हो जाती है और इन्फ्लेम कर जाते हैं, तो वहाँ पर पॉलिप्स की शक्ल में कुछ गदूद बन जाते हैं मुस्तकिल तौर पर, और ये ख़ास तौर पर जो है वो एलर्जी के पेशेंट में ज़्यादा देखने में आया है। जब ये कंप्रेस करते हैं किसी भी कार्टिलेज बोन को यानी मूव करने वाली जो हड्डी है नाक की, उसको अगर कंप्रेस करें तो ये आपके नाक की हड्डी को टेढ़ापन कर देती है। दोस्तों, याद रखिए कि तकरीबन 100 में से तकरीबन 60 to 70% वो लोग हैं जिनमें नाक की हड्डी में टेढ़ापन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसका वो ट्रीटमेंट करें, इसलिए कि आपको कोई सिम्पटम आएगी तब आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे या उसके लिए आप कोई सर्जरी के लिए जाएंगे और पूछेंगे। लेकिन 70% तक लोगों में नाक की कोई हड्डी में टेढ़ापन ज़रूर होता है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और अपने जो नेज़ल एक्सरे हैं वो दिखाएं कि आया कि हम इसमें सर्जरी से बच सकते हैं। तो काइंडली सर्जरी से पहले ज़रूर किसी अच्छे होम्योपैथ को मिलें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉप 1 मेडिसिन लेमना माइनर मेडिसिन है, हाइड्रोसिस है, कैलीबाइक्रोमिकम है, नेट्रम मेयोर है, थूजा है, यानी इतनी मेडिसिन हैं। बल्कि अगर नाक की हड्डी बढ़ भी रही हो तो क्लिकेरिया फ्लोर एक टॉप 1 मेडिसिन है। आपके जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो आपकी सिम्टम को देख के आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वो आपको रिकमेंड करेंगे सर्जरी पर, लेकिन ज़्यादातर मैंने वो सर्जरीज देखी हैं जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं। तो क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बगैर सर्जरी के आपके डीएनएस का मसला हल कर सकती हैं। इसी तरह आपके अगर खराटे आते हैं तो वो भी डीएनएस की वजह से भी हो सकते हैं, नाक के टेढ़ापन की वजह से हो सकते हैं। नेज़ल पॉलिप्स के लिए बड़ी ही अच्छी मेडिसिन साथ में होम्योपैथिक हैं। अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स हैं तो उसका भी कॉज पहले देखनी होगी कि इसकी जो कॉज है वो एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है। अगर आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स हों तो होम्योपैथिक मेडिसिन में नेट्रम में और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर आपकी सिम्टम देख के आपको देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका डिवाइडेड नेज़ल सेप्टम, आपके डीएनएस, आपके नेज़ल पॉलिप्स और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी जो नेज़ल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें नेज़ल कंजेशन है, फिर साइनस एरिया में हेडेक होती है, खराटे होते हैं, इस तरह की नाक का बंद हो जाना होता है, एक साइड बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना मुश्किल होती है क्योंकि पैसेज बंद हो जाता है, एयर पैसेज बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मुश्किलात में होता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं।
आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए और ज़रूर अपना उससे चेकअप कराइए, अपने एक्सरेज लेकर जाइए, नेज़ल एक्सरेज, ताकि वो आपको बेहतरीन मशवरा दे सकें। अगर आप लोगों को भी कोई सेहत से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो मेरे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।